हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम खत्म कर चुके हैं। नाउ हम बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन की, फिर दोनों में कंपैरिजन, उसके बाद क्वेश्चंस अपने आप लगना स्टार्ट हो जाएंगे। तो बात करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन की। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या मीनिंग है? एलिमिनेशन रिएक्शन का किसी स्मॉल मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा। जैसे मैंने लिया ए बी और ये अक्स और ये वाई, और यहां कोई रिएजेंट डाला तो ए डबल बॉन्ड बी और अक्स और वाई बन गया। ये अक्स वाई बाहर हो गया। तो इधर से इधर जा रहा हूं तो एंट्रोपी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। यहां इधर 1 मोल था, इधर कितने मोल हो गए? 2 मोल हो गए। तो एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। तो फॉर डेल जी नेगेटिव करने के लिए हमें टेम्परेचर मस्ट बी रिक्वायर्ड। टेम्परेचर मस्ट बी रिक्वायर्ड, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन। और जब इस पे एक्स वाई जोड़ देता हूं तो इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। इसको जस्ट बोल देते हैं हम एडिशन रिएक्शन, और इधर बोल देते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। किसी स्मॉल मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होना एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाता है। अब इस चैप्टर में हम एलिमिनेशन रिएक्शन के रिगार्डिंग की बात करेंगे। तो टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन कितने टाइप की होती है? तो पहला एक टाइप तो है अल्फा एलिमिनेशन, और दूसरा है बीटा एलिमिनेशन, और तीसरा है गामा एलिमिनेशन, या फिर बोल सकते हैं 1N एलिमिनेशन। इसका अल्फा एलिमिनेशन का दूसरा नाम है, इसको हम बोल सकते हैं 1-1 एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन को बोल सकते हैं 1-2 एलिमिनेशन, और गामा एलिमिनेशन को बोलेंगे 1-3 एलिमिनेशन। जैसे अपन बात करें, जैसे यहां लिया मैंने हेलोफॉर्म लिया CH3, इसकी रिएक्शन में KOH से करवा दूं, बेस से करवा दूं, ये वाला दे दूं टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, तो इसमें से HX बाहर हो जाएगा। तो एक ही कार्बन से हाइड्रोजन बाहर हुआ है, एक ही कार्बन से हेलोजन बाहर हुआ है, और ये बन गया डाइक्लोरोकार्बिन। तो डाइक्लोरोकार्बिन का फॉर्मेशन एग्जांपल है 1-1 एलिमिनेशन का। 1-2 का मतलब जैसे यहां पे ये हेलोजन और ये H, तो ये 1-2 से बाहर हो गए HX, ये बीटा एलिमिनेशन बोल सकते हैं। ठीक है। 1-3 का मतलब 1-3 से हो जाए, जैसे यहां हेलोजन लगा हुआ है, यहां हेलोजन लगा हुआ है, ये दोनों बाहर हो जाए, तो ये 1-3 एलिमिनेशन हो जाएगा। 1N का एलिमिनेशन मतलब कोई फिक्स नंबर नहीं है, यहां हेलोजन लगा हुआ है, यहां हेलोजन लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, ये दोनों हेलोजन बाहर हो जाए, ये वाला बन गया, तो इसको हम बोलेंगे 1-6 एलिमिनेशन। तो इतने टाइप का एलिमिनेशन हो सकता है। बेसिकली जो तुम्हारे क्वेश्चन आता है ना, वो आता है बीटा एलिमिनेशन से, वो आता है बीटा एलिमिनेशन से। तो हम यहां मेनली एग्जांपल की जो बात करेंगे ना, वो बात करेंगे बीटा एलिमिनेशन के बारे में हम बात करेंगे, और इनकी मैकेनिज्म भी हम यहां पे देखेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल ऑफ बीटा एलिमिनेशन, उससे पहले मैं बात करता हूं कि कितने टाइप का एलिमिनेशन हो सकता है। डिहाइड्रेशन, हम 3 तरह के एलिमिनेशन पढ़ने वाले हैं मेनली। ठीक है, देखें, सबसे पहले मैं बात करता हूं एग्जाम्पल ऑफ बीटा एलिमिनेशन। एग्जाम्पल ऑफ बीटा एलिमिनेशन, इसमें हम पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। इसमें हम पढ़ेंगे
डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, और एक पढ़ेंगे हम डिहेलोजिनेशन। ये वाले पढ़ने वाले हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल मतलब इसमें आपको H2O बाहर करना है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब इसमें HX बाहर होगा, और डिहेलोजिनेशन मतलब इसमें H2 बाहर रहेगा। मेनली ये तीन हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो इसमें मैकेनिज्म फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन, मैकेनिज्म फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन, तो इसमें है अपन E1 पढ़ेंगे, E2 पढ़ेंगे, EI पढ़ेंगे, और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे E1CB के बारे में। तो मेनली हम इन्हीं पे फोकस रहेंगे, E1 और E2 पे ही हम फोकस रहेंगे। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा E1 की, उसके बाद E2 की। इनके एग्जाम्पल साथ साथ चलते जाएंगे, रिएक्टिविटी कैसे चेक करते हैं उसकी बात भी करते जाएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं E1 रिएक्शन की, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो बात करें हैं E1 रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। इसका मोस्ट एग्जांपल है, वो है एग्जांपल ऑफ E1। E1 कहां कहां होगी समझना इसको। पहला एग्जांपल है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इन एसिडिक मीडियम। पहला एग्जांपल। दूसरा डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, मतलब क्या करना है, बाहर करना है HX। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो सकता है, या फिर मैं इसकी बात कर लेते हैं। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड ये लिया मैंने अक्स, और यहां लिया मैंने C2H5OH, और यहां लिया C2H5OH हीट। समझना, इंपोर्टेंट वाला कंसेप्ट चल रहा है। तो यहां तो होगी SN1, तो ये बन जाएगा OET। OET C2H5OH हीट यहां होगी E1, और ये भी होती है, ये भी किसके थ्रू होती है, वाया कार्बोकेटाइन, और ये भी किसके थ्रू होगी, वाया कार्बोकेटाइन। हीट की प्रेजेंस में एलिमिनेशन होगी। हीट नहीं दिया हुआ है तो फिर ये वाली तो एल्कोलाइसिस हो जाएगी, और अगर हीट दिया हुआ है यहां पे तो फिर यहां पहले ये बनेगा CH3 CH2, और ये H, और ये CH3, और ये पॉजिटिव, और ये H बाहर हो जाएगा और बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH2 CH3। ये भी E1 का एग्जाम्पल है। इसके अलावा यदि आपको ये वाला दिया हुआ है और यहां दिया हुआ है एल्कोहलिक KOH, E2 नॉट पॉसिबल ड्यू टू एब्सेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन, तो यहां E1 होगी वाया कार्बोकेटाइन। तो पहले ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा, फिर इसमें रीअरेंजमेंट हो जाएगा 1 to मिथाइल शिफ्ट
एमी शिफ्ट या मिथाइल शिफ्ट जिसको बोलेंगे, तो ये बन जाएगा अब इसके रेस्पेक्ट में ये वाली H जा सकती है, ये वाली H जा सकती है, तो 1 नंबर 2 नंबर इधर वाली जाती है तो ये वाला बन जाएगा, और इधर वाली जाती है तो ये वाला बन जाएगा, 1 नंबर 2 नंबर। ठीक है, ये वाला मेजर होगा और ये वाला माइनर होगा। क्लियर? यहां और एक एग्जांपल मैंने बोला डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, इसके अलावा भी इवन मैकेनिज्म होती है, वो एक तो यहां होती है और एक यहां होती है। दोनों कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। यहां C2H5OH दे सकता है या फिर CH3OH दे सकता है, यहां पे CH3OH दे सकता है। ध्यान रखना आप इसका, इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि बच्चा यही सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है। अब मैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल की बात करता हूं, मैकेनिज्म की बात करता हूं, कैसे इसकी मैकेनिज्म होती है वो बात करेंगे हम। ठीक है, E1 का बात कर रहे हैं अपन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इन एसिडिक मीडियम E1 होगी। कैसे होगी देखें, मिटाऊं? अच्छा, सेजेप और हाफमान, इसके बारे में पता है। मोर स्टेबल एल्कीन नोन एज सेजेप, लेस स्टेबल एल्कीन नोन एज हाफमान। मोर स्टेबल एल्कीन नोन एज सेजेप, लेस स्टेबल एल्कीन नोन एज हाफमान एल्कीन। ये हमने हाइड्रोकार्बन चैप्टर में एल्कीन बनाने के कुछ मेथड देखे थे, तब मैंने ये दोनों रूल्स आपको वहां पे बताए थे। तो वो रूल्स यहां भी अप्लाई करने हैं, उनसे क्वेश्चन होना स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं होंगे, क्वेश्चन तो उससे भी पूरे हो सकते हैं, जितने क्वेश्चन है वो सारे हो सकते हैं, बट मुझे यहां थोड़ी सी डिटेल से बात करनी है। तो मैं बात करता हूं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इन एसिडिक मीडियम। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इन एसिडिक मीडियम, और मैकेनिज्म कौन सी जाएगी? E1। कौन सी मैकेनिज्म जाएगी? E1। देखो आप इधर, अगर मैं ये लेता हूं OH और इसकी रिएक्शन कराता हूं HX से, तो ये तो कौन सी रिएक्शन हो गई? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SR सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी? SN1, और यहां क्या लग जाता है? हेलोजन लग जाता है। अगर मैं इसकी रिएक्शन H2SO4 हीट, HCl4 और हीट, या H3PO4 और हीट से करवाता हूं, इनसे करवाता हूं, तो यहां पे बनेगा ये वाला H2O, और ये वाली है एलिमिनेशन, वो भी कौन सी? E1। मैकेनिज्म की बात करते हैं। एल्कोहल है, ये H2SO4 ले लिया, क्या देगा यहां से? H+, और ये इस पे अटैक करेगा, ये बनाएगा पहले OH2 पॉजिटिव, नाम क्या है? ऑक्सोनियम आयन, और ऑक्सोनियम आयन यहां से आगे वाली स्टेप होगी स्लो, और RDS ये बाहर हो जाएगा, और क्या बन जाएगा? कार्बोकेटाइन। ये क्या हो गया इसका? इंटरमीडिएट। क्या हो गया? इंटरमीडिएट। ठीक है, रीअरेंजमेंट पॉसिबिलिटी प्रेजेंट, पॉसिबिलिटी प्रेजेंट। अब यहां आगे वाली होगी फास्ट, और एल्फा हाइड्रोजन विथ रेस्पेक्ट टू कार्बोकेटाइन, दोज एल्फा हाइड्रोजन फॉर मेजर प्रोडक्ट, दोज एल्फा हाइड्रोजन रिमूव with respect to carbocation by which stable
एल्कीन फॉर्म्ड। आपको मेजर प्रोडक्ट के लिए वो बीटा अल्फा हाइड्रोजन हटानी है विथ रिस्पेक्ट टू कार्बोकेटाइन। ये कार्बोकेटाइन आ गया यहां पे, देखो चीजों को समझना, ये अल्फा और ये अल्फा, वन टाइप हाइड्रोजन, ठीक है। नंबर ऑफ एल्कीन, नंबर ऑफ पॉसिबल एल्कीन इक्वल टू अल्फा हाइड्रोजन नंबर ऑफ टाइप ऑफ अल्फा हाइड्रोजन विथ रेस्पेक्ट टू कार्बोकेटाइन। कितने एल्कीन बनेगी, वो जितनी अल्फा हाइड्रोजन होंगे, तो यहां पे देखो अल्फा अल्फा, वन टाइप अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। तो ये वाला H हटा दूं, ये यहां से यहां, और यहां क्या बन जाएगा, एल्कीन। अगर मोर देन सेजेप और हाफमान के लिए ऑलरेडी मेरा बताया हुआ है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि सेजेप बोलूंगा या हाफमान बोलूंगा, उसके लिए मेरा ऑलरेडी बताया हुआ है, वो एक बार वापस से रिपीट करवा देता हूं। ये वाली मैकेनिज्म होती है, ये वाली की है मैंने, ये वाली ही मैंने रिएक्शंस की है। पीछे मैंने जो बताया उसमें ये पहले कार्बोकेटाइन बनाओ, उसके बाद रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी तो रीअरेंजमेंट करवाओ, उसके बाद जितनी पॉसिबल एल्कीन बन सकती है वो सब बनाओ। मेजर किसको बोलेंगे, फॉर मेजर प्रोडक्ट, वो जिससे स्टेबल एल्कीन बनती हो। इन एसिडिक मीडियम एल्कोहल इज अनस्टेबल। अच्छा देखो यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सोनियम आइन, ये वाले इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एज वेल एज स्टेबिलिटी, अब देखो इन एल्कोहल, इन एसिडिक मीडियम एल्कोहल अनस्टेबल एंड कन्वर्ट इन ऑक्सोनियम आयन। किस में कन्वर्ट होता है, ऑक्सोनियम आयन में कन्वर्ट होता है। जैसे मैंने यहां किया, ऑक्सोनियम आयन मैंने बना दिया, ऑक्सोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यह भी ध्यान रखना कि अगर मैं इस पे, ये वापस बन जाएगा, अगर मैं क्या लिख दूं, डाइल्यूट H2SO4, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। किसका एडिशन हो जाएगा, H2O, एडिशन ऑफ H2O। तो मैं ये बोल दूं E1 रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि कंसंट्रेट H2SO4 डाला था, H2O बाहर निकाला, H2O मिलते ही कंसंट्रेट H2SO4 में H2O मिक्स हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, डाइल्यूट H2SO4 में मिक्स हो गया। तो ये वापस रिएक्शन इधर आ सकती है, क्या H2O का एडिशन हो सकता है। तो E1 रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन, E1 रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन। E1 रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब हाउ टू चेक रिएक्टिविटी ऑफ E1 मैकेनिज्म, E1 मैकेनिज्म की रिएक्टिविटी कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या चेक करेंगे, देखो इधर मिटाऊं, चलो मिटा रहा हूं। और क्या हुआ, सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट, सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट, तो मतलब CH3 CHOH CH3 CD3 CHOH CD3, ये H+ और हीट, यहां भी H+ और हीट, और इसको R1 इसको R2, तो R1 इक्वल टू क्या आएगा, R2 आएगा। रेट ऑफ रिएक्शन पे आइसोटोप का इफेक्ट नहीं आएगा। समझ में आ गई बात। अब बात आती है हाउ टू चेक रिएक्टिविटी ऑफ E1 रिएक्शन, हाउ टू चेक रिएक्टिविटी ऑफ E1 रिएक्शन। तो सीधा सा कंसेप्ट है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिएक्टिविटी ऑफ E1 रिएक्शन।
कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक कर लो, आपके पास रिएक्टिविटी निकल के आ जाएगी। ठीक है, देखें, चलो हो गया E1। और कहां होती है E1 बताया, दो केस और बताएं वहां भी E1 होती है। चलो देखें, अब हम बात करेंगे इसके रिएक्टिविटी ऑर्डर की। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ E1 रिएक्शन। E1 रिएक्शन के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। पहला क्वेश्चन है OH, OH और ये OH, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। यहां कार्बोकेटाइन, यहां कार्बोकेटाइन और यहां कार्बोकेटाइन, तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी क्या? सॉल्व है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है ये वाला OH, OH, OH और ये OH, CH3 ET, CH3 और इधर ये CH3 और ये CH3। कार्बोकेटाइन यहां जनरेट होगा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। स्टेबिलिटी क्या हो रही है इसका? प्लस H, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, 1 अल्फा हाइड्रोजन, 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, OH, OH और ये OH और ये वाला OH। ठीक है, अब देखो ये वाला क्या हो गया? लिस्ट, क्योंकि ये डीलोकलाइज हो रहा है। ठीक है, या फिर इसको ऐसे कर देते हैं, ये लो लिस्ट, फिनोल। ठीक है, फॉर डिहाइड्रेशन अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, यहां पे अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, तो ये तो लिस्ट डू नॉट गिव एलिमिनेशन, ये तो एलिमिनेशन देगा ही नहीं क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है तो बाहर निकलेगा ही नहीं। अब यहां पे पॉजिटिव, यहां पे पॉजिटिव और यहां पे पॉजिटिव। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा, कहां बन रहा है मोस्ट स्टेबल? इसमें, तो फोर्थ, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद सेकंड और थर्ड सबसे लिस्ट। 3 क्वेश्चन समझ में आ गई बात। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 4 की। एक ये लिया और एक ये लिया, OH यहां है और OH यहां है। ये वाला ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि यहां क्या बनेगा? सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन, यहां क्या बनेगा? बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन, और इसमें कौन सा बन रहा है? बेंजाइलिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ये वाला लिया मैंने OH, ये वाला लिया मैंने OH और ये वाला लिया मैंने ये वाला। तो यहां तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, ये कौन सा बन गया? एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटाइन।
समझ में आ रही बात? ऐसे अगर लूं मैं ये वाला OH, ये वाला, तो यहां पॉजिटिव आएगा एंटी एरोमेटिक, यहां पॉजिटिव आएगा एरोमेटिक, ये वाला 6 नंबर क्वेश्चन। समझ में आ गई बात? क्लियर? ओके, और बात करते हैं। सेम, क्योंकि स्टीरियो का तो कोई इफेक्ट ही नहीं है ना। ये OH बाहर गया, कार्बोकेटाइन बन गया, प्लेनर बन गया, सेम कार्बोकेटाइन बनेंगे तो सेम रिएक्टिविटी आएगी। ऐसे अगर मैं बात करूं इसकी OH OH और ये वाला OH, तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, सबसे ज्यादा 2 नंबर, फिर 1 नंबर, उसके बाद 3 नंबर। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करना है, नहीं आती क्या? होपफुली सभी को आती है। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं? समझ में आ गई बात? क्लियर? नोट करें इसको। और क्वेश्चन की बात क्या करनी है? अब अगर समझ में आ गया कंसेप्ट तो आ जाना चाहिए। ये लो, ये है E1 की मैकेनिज्म, और हो गया, खत्म कहानी। अब जैसे है ना, मैं एक सिंपल सा कंसेप्ट लेता हूं। अब जैसे मैं ये वाला कंपाउंड लेता हूं, ये वाला, और यहां डाला H+ और हीट, तो ये वाला कार्बोकेटाइन बना, नो रीअरेंजमेंट। अब देखो, एल्फा एल्फा एल्फा, 2 टाइप एल्फा हाइड्रोजन, ये दोनों सेम, ये तो एक बार तो इसको हटाऊंगा तो ये बनेगी एक, दूसरी इधर से 2। अब जो मेजर है, ये वाली स्टेबल है, तो ये वाला मेजर है, और ये वाला क्या है? माइनर है। मोर स्टेबल एल्कीन, इसको सेजे बोलूंगा, इसको क्या बोलूंगा? हाफमान बोलूंगा। ये मैं कंसेप्ट बता चुका हूं। और देख लें, ड्यूरिंग एलिमिनेशन रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन प्रोसीड कंसेप्चुअली, ठीक है। सेकंड, चेक मेजर प्रोडक्ट कंसेप्चुअली। थर्ड, मोर स्टेबल एल्कीन कॉल्ड सेजेप, लेस स्टेबल एल्कीन कॉल्ड होपमान, ठीक है। फोर्थ, ओनली 1 एल्कीन फॉर्म कॉल्ड होपमान, ठीक है। अब और देख लें, IBr, ठीक है, IBr Cl और OH2+, ये लिविंग ग्रुप होने पर मेजर प्रोडक्ट वो बनाओ, मेजर प्रोडक्ट
बनाने के लिए उस हाइड्रोजन को हटाओ जिससे स्टेबल एल्कीन बनती हो, स्टेबल एल्कीन बनती हो। ठीक है, फ्लोरीन Nr3+ लिविंग ग्रुप होने पर मोस्ट एसिडिक बीटा हाइड्रोजन हटाने पर मेजर बनता है। अब हाफमान और सेटजेप कैसे चेक करोगे? वो तो बनने के बाद चेक करोगे कि किसको मैं हाफमान बोलूं और किसको मैं सेटजेप बोलूं। ये ऑलरेडी कंसेप्ट हाइड्रोकार्बन में डिस्कस कर चुके थे, फिर भी मैंने दोबारा बता दिया है एक बार। तो E1 मैकेनिज्म क्लियर हो गई, स्टेबिलिटी ऑफ आपको देखना है, ये क्लियर हो गया होगा आपके। अब इस पे क्वेश्चन है, कितने लगा लो, क्या फर्क पड़ने वाला है। क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन भी हम लगा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं ये लूं, ठीक है, देखें क्वेश्चंस देखें। क्वेश्चन जैसे मैंने ये लिया, ये OH लिया, ठीक है, H+ हीट, ये वाला बन गया एल्फा एल्फा। तो एक इधर वाली हटा सकता हूं, ये बनेगा, ये वाला बनेगा। ये स्टेबल है, ये वाली मेजर है और ये वाली माइनर है। तो इसको हाफमान बोलूंगा और इसको सेजे बोलूंगा, क्योंकि ये क्या है, स्टेबल है और ये क्या है, लेस स्टेबल है। अब टोटल पॉसिबल एल्कीन ये पूछ ले, H+ और हीट, टोटल पॉसिबल एल्कीन, तो आंसर आएगा 3। 3 कैसे आया भाई? ये वाला जो है ना, ये ऐसे रह सकता है और ये वाला जो है वो ऐसे रह सकता है और ये वाला ऐसे रह सकता है। ये ट्रांस, ये सिस, तो ये 3 ये बन गई, क्योंकि ये वाला जो है ना वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है, 3 बन गई। ऐसे अगर मैं बात करूं इसकी OH, ये कंसंट्रेट H2SO4 और हीट, तो ये वाला बन जाएगा 1+ ये वाला स्टेबल, लेस स्टेबल, मेजर, माइनर। तो इसको तो बोलूंगा मैं हाफमान और इसको बोलूंगा मैं सेटजेप। ऐसे अगर लूं मैं ये वाला, तो इसको R1 बोल, इसकी बात करूं तो वही H+ और हीट, तो पहले कार्बोकेटाइन बनेगा क्या, उसके बाद 1,2 क्या हो जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट, ये वाला बन जाएगा क्या। अब इससे 2 बन सकती है क्या, 1 और 1 ये वाली 2। क्लियर, कोई डाउट? ठीक है, और देखें, ये वाला लिया मान लो, तो H+ और हीट 2 बन सकती है क्या, 1 ये वाली बन सकती है, 1 वाली ये सिस है, ये ट्रांस है, मोर स्टेबल, लेस स्टेबल, तो ये वाली मेजर हो जाएगी, ये 2 बन गई। ठीक है, अब आगे और बात करेंगे हम। ये तो बात हो गई E1 की, अब हम बात करेंगे E2 की।
ठीक है, E2 में सबसे पहले हम बात करेंगे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन की। चलो मिटाऊं, एक चीज इसका भी ध्यान रखना, एक ये दिया हुआ है, ठीक है, ये भी दे देगा H+, ये अटैक होगा, हीट OH2 पॉजिटिव, ये बाहर हो जाएगा, यहां कार्बोकेटाइन, ये यहां से यहां, ये रेजोनेंस होगा, ये पॉजिटिव आ गया, और यहां से कौन बाहर हो जाएगा, H+, और क्या बन जाएगी, बेंजीन। अब अगर मैं इसकी बात करूं, तो इसमें भी H+ और हीट, तो यहां भी क्या बनने वाली है, बेंजीन। बट मैं इसको बोल दूं R2, इसको बोल दूं R1, तो R2 मच ग्रेटर देन R1। देखो यहां पे ये कार्बोकेटाइन, यहां पे ये कार्बोकेटाइन, इसमें कौन सा कॉन्जुगेशन है, क्रॉस, और इसमें कौन सा कॉन्जुगेशन है, लीनियर। तो R2 मच ग्रेटर देन R1। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, बस सारा भाई खेल किसका है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का। और होपफुली वो तो देखना आता ही होगा ना यार, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इतने क्वेश्चन किए हमने, आता होगा ना कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं। अब हम बात करेंगे E2 रिएक्शन की, ठीक है। चलो E2 बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखो इधर, मैं एक कोई कंपाउंड लेता हूं, और इसमें मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं किसकी, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, और ये HX फॉर E2 बीटा हाइड्रोजन विथ रेस्पेक्ट टू हेलोजन must be present. If absent, then E2 not operate. तो फिर E2 ऑपरेट नहीं होगी। एग्जाम्पल से बात करें तो जैसे मैंने ये वाला लिया, अब समझना भैया कहानी को सारी को, ये Br लिया मान लो, इसकी रिएक्शन बनाई मैंने एक्वस KOH से, तो हुई SN2 और ये OH जुड़ गया। इसकी रिएक्शन मैंने करवाई एल्कोहलिक KOH से, तब यहां पे बन गया ये वाला। तो ये तो हुई कौन सी, E2, और ये हुई SN2। ऐसा क्यों होता है भैया, एक्वस KOH में SN2 होती है, ठीक है। अब देखो स्ट्रॉन्ग बेस फेवर E2 और वीक बेस फेवर SN2। तो यहां एल्कोहलिक KOH का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देखो OH माइनस इन एल्कोहल, OH माइनस इन एल्कोहल, तो OH माइनस ROH दे दे, या RO माइनस ROH दे दे। अब इसमें कई रिएजेंट लिख के दे देता है, CH3O माइनस CH3OH, ETO माइनस ETOH,
ये O माइनस और ये OH, या इसके अलावा दे दे NaNH2 दे दे, Rn माइनस R दे दे, NaNH2 के साथ NH3 दे सकता है, इसके साथ R2NH दे सकता है। ठीक है, तो ये वाले क्या है सारे, दीज आर स्ट्रॉन्ग बेस। अच्छा, इसमें हीट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। दीज आर स्ट्रॉन्ग बेस। और एक्वस KOH जो है ना, इसका मतलब क्या है, OH माइनस इन H2O। तो ये क्या हुआ, वीक बेस। अब समझाता हूं, देखो समझाता हूं, समझना, कोई नहीं बताएगा, इधर ही आपको ही समझना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं, एकदम की पॉइंट निकाल के दे रहा हूं, समझे। एल्कोहल है और इसमें हमने क्या डाल रखा है, OH माइनस। तो ये इसको क्या करेगा, सोल्वलाइज करेगा। इधर हमने OH माइनस में क्या डाल रखा है, H2O। तो ये मोर सोल्वलाइज्ड बाय वाटर, क्योंकि वाटर का H भी सोल्वलाइज करेगा और वाटर का OH भी सोल्वलाइज करेगा। और ये वाला जो है ना, लेस सोल्वलाइज्ड बाय एल्कोहल, बिकॉज इसमें जो R है ना, R ये वाला क्या है, नॉन पोलर पार्ट। ये वाला क्या है, नॉन पोलर पार्ट। तो लेस सोल्वलाइज्ड बाय एल्कोहल बिकम्स स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा। यहां मोर सोल्वलाइज हो रहा है, बिकम्स वीक बेस, ये क्या बन जाएगा, वीक बेस बन जाएगा। अब जैसे जैसे इसमें में एज वेल एज साइज ऑफ R इंक्रीज, सोल्वोलाइसिस डिक्रीज, बेसिसिटी ऑफ OH माइनस या RO माइनस इंक्रीज। ठीक है, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स E2, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स E2 क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे जैसे इसका साइज बढ़ाऊंगा, ये E2 की तरफ इंक्रीज होता जाएगा, सब्स्टिट्यूशन की पॉसिबिलिटी कम होती जाएगी और एलिमिनेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब जैसे मैं ये लूं, देखें मैकेनिज्म नहीं देखिए अभी, जैसे मैंने लिया CH3O माइनस, ETO माइनस, ये O माइनस और ये O माइनस, बेसिसिटी इंक्रीज हो रही है, E2 इंक्रीज हो रही है, SN2 क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। E2 इंक्रीज होती जाएगी, SN2 क्योंकि बेसिसिटी इंक्रीज एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो SN2 डिक्रीज होती जाएगी, E2 इंक्रीज होती जाएगी। ये फेवर E2, ये फेवर SN2 एंड E2, ये दोनों को फेवर करते हैं। तो वो बात करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन में, तो ये आएगा तो हमेशा ये E2 को ही फेवर करेगा। अब मैंने बोला बेसिसिटी बढ़ेगी तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी। ऐसे अगर मैं बात करूं NH2 माइनस, RNH माइनस, RN माइनस, इधर से इधर जाऊंगा, E2 क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि बेसिसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं OH माइनस, NH2 माइनस, बेसिसिटी इंक्रीज, E2 इंक्रीज, तो यहां KOH है और यहां NaNH2 है, तो NaNH2 भी, ये वाला KOH क्या है, ये NaNH2 स्ट्रॉन्ग
डी हाइड्रो हेलोजिनेटिंग एजेंट हो जाएगा, जल्दी HX बाहर निकालेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म की। ये सारा खेल समझाया कि हुआ क्यों है, कहां सब्स्टिट्यूशन होगा, कहां एलिमिनेशन होगा। अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म की। CH3 CH CHBr और ये CH3। अब इसमें एल्कोहलिक KOH डाल देना, एल्कोहलिक KOH, तो एल्फा ये बीटा, टू टाइप बीटा हाइड्रोजन। तो उधर वाली बीटा हाइड्रोजन हटाऊं, ये वाली हटाऊं, और ये Br, तो एक तो बनेगा ये वाला, इधर वाली हटाऊं तो एक बनेगा ये वाला, इसके दो बन जाएंगे क्या, सिस और ट्रांस। तो यहां एल्कोहलिक KOH में टू टाइप बीटा हाइड्रोजन, तो पॉसिबल एल्कीन कितनी आ गई, 3, और स्ट्रक्चर कितनी आ गई, 2 आ गई। स्ट्रक्चर कितनी आ गई, 2 आ गई। बीटा हाइड्रोजन 2 टाइप की है तो 2 टाइप की बन जाएगी। मेजर, अब देखो इधर मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो CH3 ये CHH ये CHBr और ये CH3, और यहां मैंने डाला एल्कोहलिक KOH। तो ये जो OH माइनस है ना, ये इस H को हटाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर और ये इधर से इधर। ये रेट होगी स्लो और RDS, रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा, और ट्रांजिशन स्टेट बनेगी CH3CH। ये H वाला ये बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेकिंग, ये बॉन्ड ब्रेकिंग, और इस H और इस OH माइनस के बीच का ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है, फॉर्मेशन। यहां ये CH और ये पाई बॉन्ड क्या हो रहा है, फॉर्मेशन, और ये Br वाला ये बॉन्ड ये क्या हो रहा है, ब्रेकिंग, और इधर क्या आ रहा है, CH3। तो ये ट्रांजिशन स्टेट है। तो वो वाला बॉन्ड टूट गया, CH3CH, डबल बॉन्ड CH और ये CH3, ये वाली मैकेनिज्म है। अब इसमें मैकेनिज्म के लिए क्या बात करेंगे हम, TS बनी रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू rate of reaction directly proportional to concentration of base and concentration of alkyl halide। अब अच्छा, इसमें मेजर कौन सा बनेगा, ये वाला मेजर है और ये वाला माइनर है, क्योंकि Br के केस में वो बीटा हाइड्रोजन हटाते हैं जिससे स्टेबल एल्कीन बनती हो। Br और I के केस में वो बीटा हाइड्रोजन केस में मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए वो बीटा हाइड्रोजन हटाते हैं जिससे स्टेबल एल्कीन बनती हो, अब ये बात होगी। अब बात आती है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट स्टेप रिएक्शन है, एक ही स्टेप में रिएक्शन हुई है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट स्टेप रिएक्शन, इससे अपना क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। अपन को क्या चेक करना है, अच्छा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है,
तो प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट हुआ क्या? इन आरडीएस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक ड्यू टू दिस प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। तो एक तो लेता हूं CH3 CHBr CH3, एक लेता हूं CD3 CHBr CD3। तो इसमें तो बना, इसको बोलता हूं R2CD2 प्लस CH और ये CD3। इसमें क्या बनेगा? इसमें बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH3 और ये इसको बोला R2। इसमें कार्बन हाइड्रोजन टूटा, इसमें कार्बन ड्यूटेरियम टूटा, R2 मच ग्रेटर देन R1। आइसोटोप इफेक्ट यहां ऑब्जर्व होगा, इसलिए प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी होगा। ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो डिपेंड अपॉन लिविंग ग्रुप एबिलिटी। रेट ऑफ रिएक्शन also depend upon living group ability। इस पे भी डिपेंड कर रहा है। RI, RBr, RCl और RF। ठीक है। अब बात करते हैं कि कैसे चेक करेंगे रिएक्टिविटी को। हाउ टू कंपेयर E2 रिएक्शन। ठीक है, देखो कंपेयर कैसे करेंगे, सारा खेल समझ में आ गया। ठीक है, BRI में क्या निकालना है क्या नहीं निकालना ये भी समझ में आ गया। Cl भी वहां लिख लेना। BRI और Cl के केस में मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए उस बीटा हाइड्रोजन को हटाते हैं जिससे स्टेबल एल्कीन बनती हो। अब अगर किसी में एक ही टाइप की एल्कीन बनती हो तो उसको बोल देंगे। अब बात आती है हाउ टू कंपेयर E2। इंपोर्टेंट है, देखें और समझें। हाउ टू कंपेयर E2, तो एकदम सीक्वेंस से चलना है। लिविंग ग्रुप एंड बीटा हाइड्रोजन मस्ट बी एंटी पेरीप्लेनर। पहला फर्स्ट, लिविंग ग्रुप एंड बीटा हाइड्रोजन मस्ट बी एंटी पेरीप्लेनर। दोनों एंटी पेरीप्लेनर होने चाहिए, एक दूसरे के एंटी में होने चाहिए। यह तभी देखना है जब कंपाउंड की स्टीरियो दी हुई हो। जब कंपाउंड की स्टीरियो दी हुई हो। 2 नंबर पे क्या देखना है? 2 नंबर पे क्या देखना है? पाई कैरेक्टर इन एल्कीन। पाई कैरेक्टर इन एल्कीन मतलब, या फिर मैं बोल दूं मोर स्टेबल एल्कीन फॉर्म देन मोर रिएक्टिविटी। तो उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। और अगर ये भी सेम आ जाए, तो देखना है मोस्ट एसिडिक बीटा हाइड्रोजन। ये लो, ये 3 सीक्वेंस फॉलो करनी है। E2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर निकल के आ जाएगा। E2 का
रिएक्टिविटी ऑर्डर निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूं। जैसे मैंने लिया ये वाला कंपाउंड लिया मैंने, समझना समझना समझना, यहां CH3 है और यहां Br है, और दूसरा लिया मैंने यहां पे, यहां CH3 है और यहां पे मैंने क्या लिया, Br। इस पे भी मैंने डाला एल्कोहलिक KOH, इस पे भी मैंने डाला एल्कोहलिक KOH। अब देखो Br है, ये अल्फा है, तो बीटा ये भी है, बीटा ये भी है, ये अल्फा है, बीटा ये भी है, बीटा ये भी है। अब स्टेबल तो इधर से बनती हो, बट ये वाली बीटा भी क्या है, ये वाली H यहां है, तो ये क्या हो गई, सिन हो गई। सिन वाली नहीं जानी चाहिए, कौन सी जानी चाहिए, एंटी होनी चाहिए। तो फिर ये वाली H जाएगी यहां से, भाई यहां 2 H है, एक ऐसे है और एक H ऐसे, तो ये वाली चली जाएगी, तो इसमें ये बनेगा, ये CH3 एजिट रह गया। इसमें इस Br के रेस्पेक्ट में यहां वाली H चेक करो, ये दोनों एंटी है क्या, तो ये HBr बाहर हो जाएगा और इसमें ये वाला बन जाएगा। इसको R1 बोला, इसको R2 बोला। ये वाली लेस स्टेबल है, ये वाली मोर स्टेबल है, तो R1 इज ग्रेटर देन R2। ये स्टीरियो दी हुई थी तब चेक करना था, स्टीरियो नहीं दी हुई तो डायरेक्ट चेक कर लो, क्या प्रॉब्लम है। आगे बात समझ में। अब मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उसके बाद हम बात करेंगे कि कहां क्या बनेगा। ठीक है, देखें, मिटाऊं, चलो मिटाते हैं। ठीक है, अब करते हैं अपन क्वेश्चन सॉल्व। कंपेयर E2 रिएक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है CH3CH2Br, CH3CHBr, CH3CH3CH3 और CH3Br। स्टीरियो का कोई मतलब ही नहीं है, स्टीरियो दी ही नहीं है अपन को, तो हमें क्या देखना है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ये अल्फा, ये बीटा, इसमें ये बनेगी, इसमें ये अल्फा, ये बीटा, इसमें ये बनेगी, इसमें ये अल्फा, ये बीटा, इसमें ये बनेगी। स्टेबिलिटी बढ़ रही है क्या, E2 क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। भाई स्टीरियो दी नहीं ना, तो स्टीरियो का कोई कंसेप्ट ही नहीं लगा यहां पे। फिर मैंने आगे वाला लिया, ये वाला, एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। लिस्ट, नो एलिमिनेशन। इसमें एलिमिनेशन है ही नहीं, इसमें कोई एलिमिनेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये रेजोनेंस है। अब इसमें देखो, इसमें एल्किन, इसके अल्फा और ये बीटा, तो इसमें ये बनेगी, इसमें ये वाली बनेगी, ये वाला लिस्ट हो गया, इसमें ये वाली बनेगी। तो इसमें बन रही है स्टेबल, तो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और थर्ड।
नो एलिमिनेशन, sp3 बीटा हाइड्रोजन एब्सेंट, इसमें है ही नहीं, इसलिए ये वाला एलिमिनेशन देगा ही नहीं। समझ में आ गई बात? आगे वाला क्वेश्चन लेता हूं। ये वाला लिया, ठीक है। उसके बाद लिया मैंने ये वाला, तो स्टेबल कहां बनेगी? इसमें ये H जाएगा, इसमें ये वाला H जाएगा, इसमें ये वाला H और ये I जाएंगे, तो इसमें तो ये बन जाएगी, इसमें ये वाली बन जाएगी, और इसमें ये वाली बन जाएगी। तो ये कॉन्जुकेशन में है मोर स्टेबल, तो इसको 1 2 3, सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाली बन रही है, तो 3, उसके बाद 1 और उसके बाद 2। बिना स्टीरियो के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं मैं, कि स्टीरियो में तो एंटी होनी चाहिए। ऐसे अगर मैं और क्वेश्चन की बात करूं, ये Cl, और ये Cl, यहां पे ये वाली जाएगी क्योंकि कॉन्जुकेशन में रहेगा, तो ये बन जाएगा, इसमें यहां ये बनेगा, ये वाला, तो ये R1, ये R2, R1 इज ग्रेटर देन R2। कितने क्वेश्चन बना लो, एल्किन की स्टेबिलिटी चेक करना आती है तो हो जाएगा। अब जैसे ये दिया, तो ये वाला नो E2, एब्सेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन, तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। दिस कंपाउंड गिव एलिमिनेशन बट वाया E1 देता है, बट E1 के थ्रू देता है। क्वेश्चन अपना डाला हुआ था कंपेयर टू E2, तो E2 के लिए तो लेस रिएक्टिव हो गया क्योंकि यहां हाइड्रोजन ही नहीं है, इसलिए ये E2 के लिए लेस रिएक्टिव हो गया। अब जैसे मैंने लिया ये वाला PHCH2 और ये Br, ठीक है। दूसरा लिया मैंने PHCHBr और ये CH3, और तीसरा मैंने लिया PHCH2CH2 और ये Br। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। यहां पे देखें, नो E2 एल्फा बीटा हाइड्रोजन क्या है? एब्सेंट। एल्फा बीटा PHCH डबल बॉन्ड CH2, इसमें भी ये एल्फा और ये बीटा। भाई Br वाले जहां पे हेलोजन लगा है उसको एल्फा बोलते हैं, जिस कार्बन पर हेलोजन लगा है उसको एल्फा बोलते हैं, जिस कार्बन पर हेलोजन है उसे एल्फा बोलते हैं। ये ध्यान रखना, कई बार इसी में कंफ्यूज हो जाओ। अब इसमें ये बना, अब इन दोनों में सेम बन गई, इसमें ये वाली बीटा हाइड्रोजन हटाई गया, ये वाली बीटा। अब इसको मैं बोल देता हूं बीटा 1, इसको मैं बोल देता हूं बीटा 2। तो बीटा 2 बीटा 1 की कंपैरिजन में क्या है? एसिडिक। ये वाली ज्यादा एसिडिक है क्योंकि ये बेंजाइलिक है,
तो ये ज्यादा रिएक्टिव है या ये ज्यादा रिएक्टिव है? ये वाला। इसमें ये बीटा हाइड्रोजन हटी है, इसमें ये वाली बीटा हल्की है। अब लास्ट तीसरा फैक्टर क्या था? एसिडिटी और बीटा हाइड्रोजन। तो यहां मोस्ट रिएक्टिव हो गया थर्ड, फिर सेकंड और फिर फर्स्ट। फर्स्ट दे नहीं रहा, फर्स्ट दे ही नहीं रहा है। ऐसे अगर मैं बात करूं ये वाला बी आर, ये वाला बी आर, ठीक है। या फिर और, हाँ चलो इनकी बात कर लेते हैं अपन। ये वाला क्या होगा? ये देगा यहां से, ये बनाएगा। ये वाला यहां से देगा, ये बाहर निकला, ये यहां से यहां, ये यहां से यहां और ये यहां से यहां। ये वाला ये देगा। अब यहां पे इसको R1 इसको R2, इसमें बीटा हाइड्रोजन हटाई, ये वाली H हटाने के बाद यहां आया, ये वाली H है, और इसमें H हटा रहे हो, ये वाली। ये H नेगेटिव यहां आएगा, ये H नेगेटिव यहां आएगा। लीनियर कॉन्जुगेशन है क्या? इसमें कैसा है? क्रॉस। तो ये वाली लेस एसिडिक और ये वाली क्या है? मोर एसिडिक। तो इसको R1 इसको R2, तो R1 इज मच ग्रेटर देन R2। ऐसे अगर मैं और बात करता हूं, देखें और बात करते हैं अपन। जैसे मैंने ये लिया, एक लिया मैंने ये वाला और एक लिया मैंने ये वाला, ठीक है। इसमें भी हटाओगे तो ये वाली H जाएगी क्या? अल्फा और बीटा, इसमें ये अल्फा, ये वाली H जाएगी नेगेटिव, यहां पे नेगेटिव, इसमें ये वाली यहां पे नेगेटिव। सबसे ज्यादा नेगेटिव एसिडिक हाइड्रोजन कौन सी? भाई तीन हाइड्रोजन हटाई आपने, एक बार तो ये वाली हटाई, इस हाइड्रोजन की एसिडिटी देख रहे हो, एक बार इसकी देख रहे हो, एक बार इसकी देख रहे हो। तो इसमें तो एल्किन बनी ये वाली, ये वाली, इसमें भी एल्किन बनी ये वाली, और इसमें एल्किन बनी ये वाली। कॉन्जुगेटेड, और ये वाली कौन सी है? अनकॉन्जुगेटेड, लेस स्टेबल है ये तो। अब इनमें से एसिडिक देखनी है, ये वाली एसिडिक हाइड्रोजन ज्यादा है या ये वाली ज्यादा है? एसिडिक हाइड्रोजन ये वाली ज्यादा है क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है, तो ये मोर एसिडिक, तो सेकंड, फर्स्ट और थर्ड, E2। ऐसे अगर मैं बात करूं इसकी, एक एक क्वेश्चन को पकड़ के देख ले भैया, समझ ले। मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन की, डबल बॉन्ड O और ये Br, और यहां पे डबल बॉन्ड O, ये Br, और यहां पे डबल बॉन्ड O और ये Br। अब इसमें ये HBr बाहर होगा तो ये बनेगा, इसमें ये HBr बाहर होगा तो ये बनेगा, इसमें ये HBr बाहर होगा तो ये बनेगा, और ये भी टोटोमराइज होगा, ये भी टोटोमराइज होगा, ये भी टोटोमराइज होगा। H यहां से यहां से यहां, ये भी H, सॉरी ये यहां से यहां, और ये वाला यहां से यहां। मतलब सब में क्या बन जाएगा? फिनोल में चले गए सब। अब यहां एसिडिटी चेक करनी है हाइड्रोजन की।
ये वाला नेगेटिव चार्ज H आपने कहां से हटाई, इसमें यहां से हटाई, यहां नेगेटिव चार्ज आया। इसमें H आपने यहां से हटाई, यहां नेगेटिव चार्ज आया। इसमें H आपने यहां से हटाई, यहां नेगेटिव चार्ज आया। समझ में आ रही है बात? क्लियर? अब मोस्ट नेगेटिव चार्ज स्टेबल यहां हुआ रेजोनेंस से, तो सेकंड मोस्ट रिएक्टिव है। अब इसमें और इसमें H दोनों सेम है, इसमें ये बन रही है, इसमें ये बन रही है। अब इन दोनों में से इसमें H और इसमें H सेम है, इसमें ये वाली एल्कीन बनी, ये वाली मोर स्टेबल, और इसके कंपैरिजन में ये वाली क्या है, लेस स्टेबल। तो फिर कौन आएगा, 1, और लास्ट में कौन आएगा, थर्ड। भाई इसमें तो एसिडिटी देख ली ना, सब में प्रोडक्ट सेम ही बन रहा था। एसिडिक हाइड्रोजन आपको देखनी है तो सबसे ज्यादा आएगा 2, 1, 3। 2 में सबसे ज्यादा आएगा, सबसे ज्यादा एसिडिक है। ओके चलो ठीक है। फिर यहां अपने फाइनली प्रोडक्ट तो फिनोल में चला गया, तो इन दोनों में से हमने कंपैरिजन कर लिया यहां पे एल्कीन में। और वैसे भी टोटोमराइज जल्दी ये फास्ट होगा, इसके कंपैरिजन में ये टोटोमराइज फास्ट होगा। रेट ऑफ टोटोमराइज ये फास्ट टोटोमराइज्ड, ये लो, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन ज्यादा है। अब यहां ये भी पूछ लेता है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट, वो क्वेश्चन और लगा लेते हैं 1-2। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट, ठीक है, ऑब्टेन बाय E2। जैसे मैंने लिया 2 क्लोरोब्यूटेन, एक तो ले लिया मैंने ये वाला, दूसरा ले लिया मैंने ये वाला, ठीक है, एक ले लिया मैंने ये वाला, और एक ले लिया मैंने ये वाला। तो इसमें से 2 है, अल्फा बीटा बीटा, तो इससे तो 2 बनेंगे, एक तो ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। ये वाला मेजर रहेगा, कॉन्जुगेशन में है, और ये वाला माइनर रहेगा। इसमें अल्फा बीटा बीटा, तो एक तो ये वाला बन जाएगा, एक ये ट्रांस बन जाएगा, और एक ये सिस बन जाएगा, 3। इसमें अल्फा बीटा बीटा बीटा, तो इसमें 3 बन जाएंगे, एक तो ये वाला बन जाएगा, ये और इधर आपके पास ये एक उधर वाली बीटा हाइड्रोजन गई तो उस साइड वाली गई तो ये डबल बॉन्ड, ये और ये इधर वाली गई तो ये लो। तो मतलब इसमें कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, इसमें 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं जो मैंने लिख दिए हैं। कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में दे रहा है कि कोई सा कंपाउंड, बीटा ये भी नहीं दे रहा, ये ज्योमेट्रिकल नहीं देगा, ये भी ज्योमेट्रिकल नहीं देगा, ये भी ज्योमेट्रिकल नहीं देगा, तो 3 आ जाएंगे। इसमें 0 एब्सेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन। मैंने बोला E2 से कितने बनेंगे, तो E2 से तो एक भी नहीं बनेगा, E2 से तो एक भी नहीं बनेगा।
तो ये पॉसिबल प्रोडक्ट निकालना बहुत इजी सा है, काम है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, उसके बाद इसको क्लोज करते हैं अपन E2 को, कंसेप्ट को, इसके एग्जांपल देखेंगे और ठीक है। मैंने लिया ये वाला कंपाउंड, ये लो, और यहां बोला E2 पॉसिबल प्रोडक्ट विथ स्टीरियो अल्फा बीटा बीटा बीटा। तो बीटा 1 जाए, बीटा 2 जाए और बीटा 3 जाए, तो बीटा 1 जाए तब तो बनेगा ये वाला, बीटा 2 जाए तब बनेगा ये वाला, और बीटा 3 जाए तब बनेगा ये वाला। अब ये जीआई शो करेगा तो इसके दो हो जाएंगे, जीआई सिस और ट्रांस, मतलब ई एंड जेड। नो जीआई तो इसका एक ही रहेगा। ये वाला जीआई शो करेगा तो इसके दो बन जाएंगे, ई प्लस जेड, ई एंड जेड। तो टोटल कितने आ गए? 5। ठीक है, ध्यान रखना, इन प्रेजेंस ऑफ बल्की बेस लाइक ये वाला या फिर ये वाला, लेस हिंडर्ड बीटा हाइड्रोजन रिमूव फॉर मेजर प्रोडक्ट। जैसे ये लिया, यहां पे Br लगा हुआ है, एल्कोहलिक केओएस से करवाऊंगा, ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा, तो इससे तो ये बनेगा मेजर सेजेप। और यदि मैं इससे करवाऊंगा तो बल्की बेस है, बल्की बेस लेस बीटा लेस हिंडर्ड, तो लेस हिंडर्ड बीटा हाइड्रोजन ये वाली है, तो इसमें ये वाला मेजर बन जाएगा हाफ मान। पॉसिबिलिटी दोनों ही है, बट इसमें मेजर ये बनेगा, उसमें मेजर ये बनेगा। तो बल्की बेस की प्रेजेंस में लेस हिंडर्ड बीटा हाइड्रोजन आपको क्या करनी होती है? रिमूव करनी होती है। ये चीज हम हाइड्रोकार्बन में पढ़ भी चुके हैं। तो ये था E2 का कंसेप्ट। नेक्स्ट लेक्चर में इसके थोड़ी सी एग्जांपल देखेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में डिफरेंस और ग्रीगनार रिएजेंट। ओके, थैंक यू।